नमस्कार साथियों, मैं भंवरलाल आपके अपने परिवार मारुति ऑनलाइन क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के भाग। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। एक बात और होता है, जो हमने अरावली के बेसिक बारे में पढ़ लिया था, उसमें जो जलवायु होती है वो जलवायु उप आर्द्र जलवायु होती है। उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु। और जो वर्षा होती है, उसमें जो वर्षा होती है वो 50 से 90 सेंटीमीटर, 50 से 90 सेंटीमीटर। औसत वर्षा की बात करें अरावली में तो 50 से 90 सेंटीमीटर। और जलवायु होती है उप आर्द्र जलवायु। और मिट्टी की बात करें, तो काली भूरी, मिट्टी की बात करें तो काली, भूरी, लाल व कंकरीली मिट्टी। और अरावली पर्वतमाला को कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की सुरक्षा दीवार कही है। कर्नल जेम्स टोड ने अरावली पर्वतमाला को राजपूतानों की सुरक्षा दीवार कही है। सुरक्षा दीवार, राजपूतों की सुरक्षा दीवार कर्नल जेम्स टोड ने, उसको घोड़े वाले बाबा बोलते। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा। ऊंटों की गर्दन अरावली पर्वतमाला को कहते हैं ऊंटों की गर्दन। अरावली पर्वतमाला को अबुल फजल ने कहा, ऊंट की गर्दन। अबुल फजल ने कहा ऊंट की गर्दन। अरावली पर्वतमाला को अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन कहा। ये जो अरावली पर्वतमाला, ये राजपूतों के जो दुर्ग थे उसकी सुरक्षा के लिए अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन को अरावली पर्वतमाला को कहा। तो आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के भाग। अरावली पर्वतमाला के भाग, अरावली पर्वतमाला के भाग पढ़ेंगे। दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली में जिले आते हैं
राजसमंद, राजसमंद सिरोही, राजसमंद सिरोही और उदयपुर, राजसमंद सिरोही और उदयपुर, राजसमंद सिरोही। और ये 3 क्षेत्र आती है दक्षिण अरावली में, ये 3 क्षेत्र आती है दक्षिण अरावली में। दक्षिण अरावली को सर्वाधिक ऊंचाई होने के कारण इसे मुख्य अरावली कहते हैं। सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण अरावली में है। जो सिरोही में है, सिरोही में सबसे ज़्यादा गुरु शिखर सिरोही में ही है। सर्वाधिक ऊंचाई होने के कारण इसे दक्षिण अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई होने के कारण इसे मुख्य अरावली कहती है। सर्वाधिक ऊंचाई होने के कारण इसे मुख्य अरावली कहते हैं। और इसकी आकृति जो ये 3 जिलों में है, उसकी आकृति हाथ के पंजे के समान है। हाथ के पंजे के समान, हाथ के पंजे के समान। और दक्षिण अरावली के 2 भाग हैं, दक्षिण अरावली के 2 भाग हैं। दक्षिण अरावली के 2 भाग हैं। आबूखंड और बोरहट का पठार या मेवाड़ प्रदेश बोरहट का पठार या मेवाड़ प्रदेश, आबूखंड, इसके 2 भाग हैं दक्षिणी अरावली के। आज हम बात करते हैं आबूखंड के बारे में। आबूखंड के बारे में यह सिरोही में है। सिरोही जिले में, ये सिरोही जिले में है। और आबू पर्वत का संपूर्ण भाग है, आबूखंड का संपूर्ण भाग है खनिज, चट्टानों से निर्मित है। संपूर्ण भाग खनिज चट्टानों से निर्मित है। और ये इसको बेथोलित या इंसेलबर्ग कहा जाता है। इसको बेथोलित या इंसेलबर्ग कहा जाता है। इस आबूखंड को बेथोलित या इंसेलबर्ग कहा जाता है। बेथोलित होता क्या है? बेथोलित है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित गुंबदाकार भाग। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित गुंबदाकार भाग बेथोलित कहा जाता है।
ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित गुंबदाकार भाग बेतुलित कहा जाता है। आबूखंड को बेतुलित या इंसेलबर्ग कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित गुंबदाकार भाग बेतुलित कहलाता है। और आबूखंड की ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई है 1200 मीटर। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 8 किलोमीटर। और लंबाई की बात करें तो 19 किलोमीटर। आबूखंड की ऊंचाई है 1200 मीटर और चौड़ाई है 8 किलोमीटर और लंबाई है 19 किलोमीटर। अरावली का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो सिरोही के दक्षिण भाग में स्थित है। अरावली का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो सिरोही के दक्षिण भाग में स्थित है। अरावली के सबसे ऊंचा क्षेत्र जो सिरोही के दक्षिण भाग में स्थित है। ऊंचा क्षेत्र सिरोही के दक्षिण भाग में स्थित है। गुरु शिखर, शेर, अचलगड्ढे, ये 3 चोटियां हैं। गुरु शिखर, शेर, अचलगड्ढे। गुरु शिखर, शेर, अचलगड्ढे। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722। और कभी ये परीक्षा में प्रश्न आ जाता है 1722 और 1722 नहीं आते, तभी आता है 1727। तो इसमें एक मेन ऑप्शन होगा 1722। यदि 1722 नहीं आता है तब 1727 होगा। 1727 होगा। और इसके 1597 मीटर। शेर की है 1597 मीटर। और अचलगढ़ की है 1380 मीटर। ये तीनों पहाड़ी है सिरोही में। तो हमने अरावली के एक भाग पढ़ा है दक्षिण अरावली, जो राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले में स्थित है। उस सर्वाधिक ऊंचाई होने के कारण इसे मुख्य अरावली कहते हैं। इसकी आकृति है हाथ के पंजे के समान। इसके भाग 2 है, आबूखंड, बोरट का पठार या मेवाड़ प्रदेश। और संपूर्ण भाग खनिज चट्टानों से निर्मित है। इस आबूखंड का संपूर्ण भाग खनिज चट्टानों से निर्मित है। इसे बेतुलित या इंसेलबर्ग कहा जाता है। बेतुलित होता क्या है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित गुंबदाकार भाग। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित गुंबदाकार भाग। और इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर और चौड़ाई है 8 किलोमीटर, लंबाई है 19 किलोमीटर। ऊंचा क्षेत्र सिरोही के दक्षिण भाग में स्थित है। सबसे ऊंचा क्षेत्र सिरोही के दक्षिण भाग में स्थित है। गुरु शिखर, शेर और अचलगढ़, ये तीनों चोटियां। और गुरु शिखर की 1722 या 1727 मीटर। परीक्षा में एक ही आएगी, कौन सी है?
1722, यदि दोनों आती है तभी 1722 ही करनी है। और शहर की 1593 मीटर और अचलगढ़ की 1380 मीटर। और ये पहले पढ़ लिया था, जलवायु उपाद्रता जलवायु है अरावली पर्वतमाला की, संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की। और वर्षा 50-90 सेंटीमीटर, मिट्टी काली भूरी लाल और नकरीली है। सुरक्षा दीवार कर्नल जेम्स टोड ने कहा राजपूतानों की दुर्गों की सुरक्षा के लिए, और ऊंट की गर्दन अबुल फजल ने कहा। तो इसके दक्षिण अरावली के कल पढ़ेंगे हम। इसमें और भी है, चोटियाँ भी है, नदियाँ भी है, झील भी है, तो ये पढ़ेंगे कल, ये पढ़ेंगे कल। तो थैंक यू साथियों, मारुति ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। कल पढ़ेंगे नक्की झील, अबू खंड में है नक्की झील, उसके